नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर देश भर के किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। हाल ही में सरकार ने 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी की थी, जिसके बाद अब अगली यानी 23वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के अंत से लेकर जुलाई 2026 के बीच किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से 23वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और जमीन सत्यापन जैसी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, उन्हीं को इस बार 2000 रुपये की राशि मिलेगी। पीएम किसान जोड़ वन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान के दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी गलत है तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि 23वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में 43,565 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। बजट का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर है। नए जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 346 करोड़ रुपए और कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना जैसी नई पहल शुरू की गई है। सरकार का दावा है कि प्रदेश की विकास दर 16% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कन्या सुमंगला योजना के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। ताज़ा अपडेट के अनुसार इस योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि को अब चरणों में बढ़ाकर बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्चों के लिए और भी सशक्त बनाया गया है। बजट 2026-27 में शादी के अनुदान को 50,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है। अब तक लगभग 26.81 लाख बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। सरकार इसे मिशन शक्ति के अगले चरण के रूप में देख रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। अगली खबर है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में 25 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना राज्य के उन युवाओं के लिए है जो स्नातक, स्नातकोत्तर या किसी तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकित हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इन उपकरणों के जरिए छात्र न केवल अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे युवा साथी YUVASATHI पोर्टल के जरिए नौकरियों और इंटर्नशिप की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर छात्र तकनीक से लैस हो, ताकि वो भविष्य की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार रह सके। अगली खबर है कि योगी सरकार ने 2026 में जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत एक नया और व्यापक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य के सबसे गरीब 14-15 लाख परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। प्रथम चरण में हर ग्राम पंचायत से 20-25 सबसे वंचित परिवारों को चुना जा रहा है। इन परिवारों को न केवल राशन और आवास पीएम आवास दिया जा रहा है, बल्कि परिवार के मुखिया को 7 प्रमुख क्षेत्रों जैसे आतिथ्य और भाषा कौशल में कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सरकार ने मॉपअप और रिश्ता जैसे मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जो सीधे लाभार्थी और सरकार के बीच संवाद का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बनाए रखने के लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव का सफल आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस मिशन के तहत अब तक 10,000 से अधिक लाभार्थियों को 84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने आनंदा, ज्ञान और पारस जैसी बड़ी डेयरी कंपनियों के साथ 25,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों मोयूज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे आने वाले समय में लगभग 60,000 नए रोजगार सृजित होंगे। साथ ही 4,000 से अधिक नई प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, ताकि दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि की है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 67.5 लाख बुजुर्गों को 4,061 करोड़ रुपए की पेंशन राशि भेजी गई है। इसी तरह 26.1 लाख विधवा महिलाओं को 783 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे तिमाही किस्तों में लाभार्थियों के सीधे आधार रिडैक्टेड लिंक्ड बैंक खातों में भेजा जाता है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से SSPY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और सरल बना दिया है, जिससे पात्र लाभार्थियों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है। अगली खबर है कि किसानों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही इस योजना को फरवरी 2026 तक पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब यदि किसी किसान की खेती के दौरान मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे मिल सकेगा। अब तक लगभग 29,394 किसानों के आवेदन इस नए सिस्टम के जरिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये योजना बटाईदारों, जो दूसरों के खेत पर काम करते हैं, के लिए भी सुरक्षा कवच का काम करती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की समय सीमा और सत्यापन की प्रक्रिया को अब और भी तेज कर दिया गया है, ताकि दुख की घड़ी में किसान के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद मिल सके। अगली खबर है कि पारंपरिक शिल्पकारों जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार और दर्जी के लिए यह योजना 2026 में एक नए स्वरूप में सामने आई है। अब लाभार्थियों को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि उनकी कला से जुड़े आधुनिक टूलकिट भी मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। हालिया अपडेट के अनुसार सरकार ने जिलों में विशेष शिविर लगाकर पंजीकरण प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को मानदेय स्टिपेंड भी दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने में मदद की जाती है। यह योजना प्रदेश के स्थानीय उत्पादों ODOP को वैश्विक पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट में अपनी औद्योगिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। राज्य में बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स में हथियारों और गोला बारूद का निर्माण तेजी से शुरू हो गया है। ताजा खबरों के अनुसार भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का 55% अब उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 30% हिस्सा राज्य से गुजरने के कारण उत्तर प्रदेश अब व्यापार और लॉजिस्टिक्स का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जिससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुले हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता और मामूली उतार चढ़ाव का मिला जुला रुख देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, वाराणसी और आगरा जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है, जबकि 22 कैरेट जेवराती सोना 69,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमतों में भी मामूली नरमी देखी गई है, जहां भाव 91,000 रुपये से 92,500 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच दर्ज किए गए। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक संकेतों और शादियों के सीजन की मांग के कारण कीमतों में ये हलचल बनी हुई है। निवेशकों को सलाह है कि खरीदारी से पहले हॉलमार्क और शुद्धता की जांच अवश्य करें।